नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ब्स का, डेट इज 41। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वॉर सीट बेल्ट। समझना, जब भी क्वेश्चन में नो सूनर आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया था, नो सूनर की शादी हो रखी है देन से, देन का आना जरूरी है। अगर आपके कोई दूसरा सेंटेंस या दूसरा क्लॉज आप उस क्लॉज या सेंटेंस में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नो सूनर है तो नो सूनर के साथ जो दूसरा सेंटेंस उसमें कौन सा कनेक्टर आना चाहिए, देन आना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में दे रखा हो हार्डली या दे रखा हो स्कार्सली, स्कार्सली, तो इनके साथ जो कनेक्टर आता है वो कौन सा आता है, व्हेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नो सूनर दे रखा है तो कनेक्टर मुझे क्या चाहिए, देन चाहिए। अब देखो दूसरा सेंटेंस ये रहा बेटा, तो कनेक्टर अपना आएगा देन। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आएगा मैम देन यहाँ लगाए या देन यहाँ लगाए। समझना, जब भी कोई कनेक्टर होता है तो कनेक्टर अपने ठीक बाद आने वाला जो भी क्लॉज है या सेंटेंस है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। अगर ये सेंटेंस तो क्लॉज नहीं हो क्वेश्चन में तो देन का कोई काम नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है इसके होने से देन है, ना कि इसके होने से देन है। तो हम इस सेंटेंस के आगे देन लगाएंगे, तो इस सेंटेंस के आगे देन लगाएंगे मतलब ऑप्शन नंबर 3 में एरर लगाना, 2 में मत लगा के आ जाना, 2 गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ही इज गुड, तो यहाँ पे ये एक क्या है, प्रोनाउन है। और ये लड़का कैसा है, गंदा, अच्छा, नालायक, बेवकूफ। आपने कहा भाई लड़का तो चोखा है, मतलब लड़का अच्छा है। तो यहाँ पे गुड आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं। अब यहाँ पे मैंने पूछा कितना चोखा, मतलब कितना अच्छा है, इत्तूसा, इत्तूसा, इतना। आपने कहा मैं बहुत चोखा है, मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, वेरी। तो ये वेरी वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड को। गुड मतलब कितना अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, अच्छा, अच्छा मतलब गुड। और गुड क्या है, एक एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। सेम उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे ही की जगह तो लिखा हुआ है दे ऑफर्ड, वॉज की जगह इज, और यहाँ पे रियली गुड मतलब यहाँ पे वेरी गुड की जगह इन्होंने क्या दे रखा है, रियल गुड। तो गुड आपका एक यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, उनका ऑफर कैसा था, अच्छा था। अब गुड, गुड की विशेषता कौन बता रहा है, ये रियल वर्ड। तो रियल गुड एक आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या दिया हुआ उन्होंने, रियल। और रियल एक एडवर्ब नहीं है, इसको एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो एडवर्ब बनाने के लिए ly लगाना पड़ेगा। तो जैसे इसमें ly लगाओगे ये एडवर्ब बन जाएगा, तो रियल की जगह हो जाएगा रियली गुड। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, no sooner she had realized her blunder than she began to take corrective measures। समझना, जब भी क्वेश्चन में नो सूनर आए तो पहला काम है इसका कनेक्टर देखने का कि कनेक्टर देन लिखा हुआ है या नहीं, जो कि लिख रहा है बिल्कुल सही है, मतलब ये इसमें तो गलती नहीं है। लेकिन ध्यान रहे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली जैसे शब्दों से हो, मतलब नेगेटिव एडवर्ब से हो, तो सेंटेंस के बाद में इन शब्दों की जस्ट बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। इस तरीके की इसमें दूसरी एरर दी जाती है। तो नो सूनर के बाद इन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है, इस सब्जेक्ट को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, हैड, और इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, शी। तो आप ये कह सकते हैं इस हैड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि हैड के बाद शी यहाँ लिखना पड़ेगा और इसे काटना पड़ेगा। कब, जब सेंटेंस की शुरुआत में, कहीं ऐसा नहीं बीच में आए तो आप लिख दो, शुरुआत में अगर नो सूनर आए या फिर कोई भी आपका एडवर्ब आए, हार्डली, स्कार्सली वगैरह, तब हमेशा इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है इन्वर्जन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू डू फॉर यू। जब भी क्वेश्चन में बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आती है तो बेस्ट के पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, द, जो कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स में भी और एडजेक्टिव की क्लासेस में भी। तो बेस्ट के पहले क्या आता है, आर्टिकल द। जैसे दिस इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज द बेस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड, इस तरीके से, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 आप कीजिए अब तक। अब देखिए, ही डिड नॉट नो द आंसर नीदर डिड आई। ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ डिड आ जाता है, लेकिन डिड के बाद हमेशा ध्यान रहे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? बिल्कुल है, क्योंकि नो की फर्स्ट फॉर्म नो ही होती है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो एरर कहाँ है? अगर कोई भी, मान के चलो कोई भी सेंटेंस में अगर एक्शन कितना हो, एक एक्शन हो, और इस एक एक्शन को दो लोग कर रहे हो, समझ में आया? जैसे मान लो कोई काम हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को करने वाले कितने लोग हो, दो। तो जब दो लोग हो तो इसको लिखने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सो या नीदर या नॉट प्लस आपकी कोई ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखो, ही डिड नॉट नो द आंसर, ये बंदा आंसर नहीं जानता, नीदर डिड आई, और मैं भी नहीं जानती। क्या नहीं जानते? आंसर। कान एक ही है और दो लोग, वो भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानती, हम दोनों हो गए। तो इसमें पहले नीदर, नॉर या सो प्लस उसके बाद आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑक्सिलरी जो कि दे रखी है, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन में कोई भी एरर नहीं थी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, ही डिड नॉट गो देयर नीदर आई डिड, वो वहां पे नहीं गया और मैं भी नहीं गई, तो एक एक्शन हो रहा है वहां जाने का, और जाने वाले कितने लोग हैं, दो, एक ये लड़का और मैं भी नहीं गई, वो भी नहीं गया। तो इस सेंटेंस में जब आपका एक्शन एक हो रहा हो और इस एक्शन को दो लोग कर रहे हो, तो अगर एक्शन क्वेश्चन में आपका नीदर, नॉर या सो में से कुछ आ जाए, तो उसके जस्ट बाद आपको वर्ब लगानी है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, या फिर आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इस डिड को यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा डिड, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, मतलब आई। तो सेंटेंस होगा नीदर डिड आई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, यहाँ तक क्वेश्चन देता है, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता है, इस तरीके से कोष्टक में, और ऑप्शन दे देता है आई डू आई और डिड आई और नो इम्प्रूवमेंट। तो आंसर आएगा डिड आई। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 games and sports are very essential for the proper developments of our body and soul। हमारी बॉडी और सोल के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा असेंशियल होते हैं। असेंशियल के साथ कभी भी वेरी नहीं आता है, क्योंकि असेंशियल का एक्चुअल में मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर वेरी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। अलग से लिखते हैं तो ये सुपरफ्लॉज हो जाता है, इस रीजन की वजह से वेरी को हटाना पड़ेगा, असेंशियल लिखना पड़ेगा। या तो आप लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आप लिखो ओनली एसेंशियल, मतलब वेरी वर्ड यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी resumed the journey after having a hasty breakfast। जब भी क्वेश्चन में नो सूनर, हार्डली, और कौन सा था, स्कार्सली, सेल्डम, अगर ये वर्ड आ जाए तो सबसे पहले आप कनेक्टर देखिए। तो नो सूनर के साथ कनेक्टर कौन सा आता है, देन। तो नो सूनर के साथ कनेक्टर क्या दे रखा है इन्होंने, वैन, तो वैन की जगह क्या लगाना पड़ेगा, देन। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है हार्डली या स्कार्सली, तो उसमें कनेक्टर क्या आता है, वैन। अगर कनेक्टर की गलती देता है एग्जामिनर, तो वो क्या करता है, वैन की जगह देन और देन की जगह वैन लिखता है। तो नो सूनर के साथ वैन नहीं, क्या आता है, देन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्वेश्चन अब आप कीजिए। No sooner had he finished his morning walk than it began to rain। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में नो सूनर आए तो सबसे पहले कनेक्टर देखना है कि देन है या नहीं। तो देन दे रखा है, मतलब बिल्कुल सही है, इसमें एरर नहीं है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली जैसे शब्दों से हो, हार्डली जैसे शब्दों से हो, तो इनके जस्ट बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है,
और फिर इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट जो कि दे रखा है, तो सेंटेंस में यहाँ भी गड़बड़ नहीं है। सेकंड फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आ जाती है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हिज यहाँ पर इस सब्जेक्ट के लिए आया है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लड़के के लिए हिज ही यूज करते हैं। देन कनेक्टर सही है, ये सब्जेक्ट है। बिगर बिल्कुल सही है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, scarcely had he gone a few steps when his mother called him back। देखो scarcely अगर जब भी सेंटेंस में आ जाए तो सबसे पहले इसका कनेक्टर देखो, कनेक्टर क्या होगा, वैन। क्या वैन दे रखा है, ये रहा, बिल्कुल सही है। सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर स्कार्सली सेल्डम जैसे शब्दों से हो तो इनके जस्ट बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद आता है क्या, सब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखना, अगर क्वेश्चन में हैड दे रखा है तो हैड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ये रहा आपका हैड और ये रही आपकी थर्ड फॉर्म, ये भी बिल्कुल सही है। ये इसमें तीसरे तरीके के एरर पूछता है कि वो क्या करेगा, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, नो सूनर से सेंटेंस शुरू करता है और हैड देता है। हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेम उसी तरीके से ये वाला जो हैड है, तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म नहीं है, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म मेंशन कीजिएगा, सेकंड फॉर्म नहीं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। अ फ्यू स्टेप्स बिल्कुल सही है, फ्यू स्टेप्स आपका ये काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ हम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज करते हैं। हिज ब्रदर लड़के के लिए बोल रहा है, हिज ब्रदर कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है। हिम बैक बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मतलब डी नो एरर वाला पॉइंट होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।